हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस 12वां पार्ट वीडियो एजुकेशन का। इसके पहले हमने 11 पार्ट वीडियो तक कंप्लीट कर लिया है अच्छी तरीके से। देखिए, मैं प्रत्येक वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर आप वहाँ से नहीं डाउनलोड कर पाते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली PDF शेयर कर देता हूँ। वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री PDF है। ओके, तो इस प्रत्येक वीडियो में हम 25 क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं प्रत्येक पार्ट में, और अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार करके एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 90+ नंबर आप ला सकते हैं। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पर आने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि हम जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन पहले मिलेगा, यानी आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा और वीडियो को आप आसानी से देख सकेंगे। ओके, इससे आपका तैयारी बेहतर होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और कैसा लगा ये वीडियो ना कमेंट में ज़रूर बताना। पहला क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक शिक्षा जिसका उद्देश्य भावी नागरिकों में सुधार करना एक ऐसा संबल मंच है जिसे राज्य दूसरों के हाथों में नहीं सौंप सकता। यह विचार है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जॉन डीवी का, ब्राउन का, पिंकविच का, एंडरसन का। देखिए, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी, पिंकविच का। ये विचार किसका है? पिंकविच का। पिंकविच का कहना है कि शिक्षा जो एजुकेशन है ये राज्य किसी दूसरे हाथों में नहीं सौंप सकता, यानी एजुकेशन का जो अधिकार है ये राज्य के हाथों में है। एजुकेशन में सुधार करना, इसको एक सुदृढ़ व्यवस्था देना, ये बिल्कुल राज्य के हाथों में है। ओके, तो ये कथन किसका है? पिंकविच का है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, व्यक्ति को अपने विकास हेतु स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है। अपने शरीर तथा मानसिक हेतु व्यक्ति सर्वोच्च शक्तिमान है। यह कथन किसका है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, ब्राउन का, लॉक का, रेमांड का और हैरिस का। देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी लॉक का। ये कथन किसका है? लॉक का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, राज्य प्रारंभिक शिक्षा में तो अपना नियंत्रण तथा हस्तक्षेप रख सकता है, परंतु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का नियंत्रण उचित नहीं है। यह विचार है। तो एडम स्मिथ का, हर्बर्ट स्पेंसर का, किलपैट्रिक का, हैरिस का। ये विचार किसने दिया है? तो ये विचार एडम स्मिथ ने दिया है। इनका कहना है कि जो राज्य की जो छोटी शिक्षाएं हैं, बेसिक शिक्षाएं हैं, उस पर राज्य का तो नियंत्रण रह सकता है, पर जो बड़ी शिक्षाएं हैं उस पर राज्य का नियंत्रण नहीं रह सकता है, यानी केंद्र का भी उस पर नियंत्रण होना चाहिए। इनके कहने का मतलब ये है। तो ये कथन किसने कहा? एडम स्मिथ। ओके, आई होप कि आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, प्रभु सत्ता के कारण ही राज्य अन्य प्रकार की मानव समितियों से भिन्न माना जाता है। यह कथन किसका है? लास्की, बारकर, लॉक, हैरिस। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये कथन है लास्की का। किसका है? लास्की का। तो ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए हम अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा, जनसंख्या, भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता किसके प्रमुख तत्व हैं? परिवार के, विद्यालय के, समाज के, राज्य के। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राज्य के। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, शिक्षा के अनौपचारिक साधनों की समुचित व्यवस्था करने का कार्य किसका है? परिवार का है, विद्यालय का है, राज्य का है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, ये है राज्य का। स्टेट का कार्य है शिक्षा के अनौपचारिक साधनों की समुचित व्यवस्था करना। अगर औपचारिक अनौपचारिक के विषय में आप नहीं जानते हैं तो हमारा इस पार्ट का पहला वीडियो देखिए। ओके, पार्ट वाइज वीडियो हम बना रहे हैं। ये 12वां पार्ट वीडियो है। पहला पार्ट देखेंगे, उसमें हमने अनौपचारिक और औपचारिक अच्छे से समझाया है। तो आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी,
आपका करेक्ट आंसर है। चलिए हम आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, अनुसंधान को प्रोत्साहन देने का कर्तव्य है राज्य का, परिवार का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य का। शैक्षिक अनुसंधानों को प्रोत्साहन देने का कर्तव्य है राज्य का, परिवार का हो ही नहीं सकता, क्योंकि शैक्षिक अनुसंधान जो है ये सरकार के अंतर्गत आती है, तो परिवार इसमें कुछ नहीं कर सकता है। ओके, ये संगठन के अंतर्गत आता है, संगठन का एक सदस्य होता है, मुखिया होता है, जिसे सरकार कहते हैं। तो ये कार्य किसका है? सरकार का है, यानी सरकार का है, तो वो कार्य किसका होगा? राज्य का होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, व्यक्ति को समाज में अपनी दशा स्वयं सुधारनी चाहिए, अतः राज्य को शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रखना चाहिए तथा व्यक्ति के विकास में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह विचार किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का, एडम स्मिथ का, ब्राउन का और जॉन डीवी का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर का। किसका? हर्बर्ट स्पेंसर का। ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का अधिकार है, राज्य को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा देने का अधिकार है। यह कथन किसका है? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, लाक। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका? अरस्तु का। ओके, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, शिक्षा राज्य के संरक्षण में दी जानी चाहिए, राज्य के प्रति भक्ति अनुशासन रखना शिक्षा का दायित्व है। यह विचार किसका है? प्लेटो का, एडम स्मिथ का, हर्बर्ट स्पेंसर का, अरस्तु का। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लेटो का। ये विचार किसका है? प्लेटो का, यानी ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। जो प्रश्न नंबर 11 हमारा, राज्य का प्रमुख कार्य है विद्यालयी व्यवस्था को नियंत्रित रखना, सबको नौकरी देना, अच्छी अच्छी पुस्तकें खरीदना, सभी से टैक्स लेना। देखिए जो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, विद्यालय व्यवस्था को नियंत्रित करना, यानी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना, अच्छे फर्नीचरों की व्यवस्था करना, अच्छे टीचरों की व्यवस्था करना। ये स्टेट का कार्य है। किसका है? राज्य का कार्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 12, समाज की आवश्यकताओं को समझने और उसे अनुकूल शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए एक लोकतांत्रिक राज्य को कौन से कार्य करने होते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, उपरोक्त सभी करने हैं। कौन कौन से? देखिए, समाज की आवश्यकताओं के प्रति सदैव सजग रहना, यानी समाज में किस चीज़ की आपूर्ति हो रही है, किस चीज़ की अपूर्णता है, इसकी देखरेख करना सरकार का काम है और इसके प्रति सदैव सजग रहने की ज़रूरत है। शिक्षा में शोध के कार्य को प्रोत्साहन देना, यानी शिक्षा में हमेशा नए नए बदलाव लाना ताकि शिक्षा का विकास हो सके। ओके, ये भी राज्य का कार्य है। विभिन्न समितियों एवं शिक्षा आयोगों का गठन करना, ये भी परिवर्तन के ही कार्य है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 हमारा, शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए राज्य को कार्य करने होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। शिक्षा विभाग की स्थापना एवं उसमें विभाग तथा उप विभाग खोलना। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि समाज की आवश्यकताओं के प्रति सदैव सजग रहना। ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षा विभाग की स्थापना एवं उसमें विभाग तथा उप विभाग खोलना। तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूला करें, वीडियो को
अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें और अपने स्टेटस पर भी लगाएं इस वीडियो का लिंक। ओके, इससे क्या होता है कि बहुत सारे छात्रों का फ़ायदा होता है। और आप लोग सोचते हैं कि अगर हम वीडियो को बता देंगे, शेयर कर देंगे तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा ना सोचें। देखिए, एक दूसरे का भला करना ही अपना कर्तव्य होता है, तो इसलिए वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओके, फेसबुक पे शेयर करें, ट्विटर पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, जो भी आप सोशल नेटवर्किंग चलाते हैं तो शेयर ज़रूर करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ओके, अभी जो छात्र इंटर में इंटर अब की पास हुए हैं, इंटर वालों को प्रमोट कर दिया गया है, वो बीए में एडमिशन कराएंगे, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अगर बीए में एडमिशन कराते हैं तो उनको अभी से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि इस बार सिलेबस ऑब्जेक्टिव बना दिया गया है और काफ़ी चीज़ें ऑब्जेक्टिव, काफ़ी पार्ट ऑब्जेक्टिव जैसे फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, ये सब ऑब्जेक्टिव कर दिए गए हैं, तो इसलिए तैयारी करना आपको पहले से पड़ेगा। तो अभी से लग जाइए तैयारी करने में, अच्छे मार्क लाने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। लगभग बीए वाले छात्रों के लिए तो हमने पूरा कंप्लीट कोर्स करा दिया है और पर्यावरण के भी पेपर के लिए हमने लगभग 24 से 25 वीडियो बना दिए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम पढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न 14 नंबर कह रहा है कि आयोगों और समितियों की नियुक्ति करना कार्य है ग्राम प्रधान का, सुरक्षा अधिकारी का, राज्य सरकार का, समाज का। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार का। किसका? राज्य सरकार का, यानी स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट का कार्य है कि आयोगों और समितियों की नियुक्ति करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर है 15। राज्य तथा समाज में अंतर होता है। सत्ता विषयक का, काल विषयक का, क्षेत्र विषयक का, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राज्य और समाज में अंतर होता है सत्ता विषय का, काल विषय का, क्षेत्र विषय का। ये तीनों करेक्ट आंसर है, यानी डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि राज्य मनुष्यों का एक ऐसा संप्रभुता संपन्न राजनैतिक संगठन है जो कि निश्चित भूभाग में बसा हो। किसने कहा? गार्नर, गिलिन तथा गिलिन, अरस्तु, लास्की। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कथन किसका है? गिलिन तथा गिलिन का। किसका? गिलिन तथा गिलिन का। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 है, राज्य का शिक्षा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। किसने कहा? अरस्तु, लॉक, हिटलर, स्वामी विवेकानंद। तो ये कथन है अरस्तु का। राज्य पर, यानी राज्य का शिक्षा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, यानी पूरा अधिकार होना चाहिए, ना तो आंशिक रूप से होना चाहिए, ना तो नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो पूरा अधिकार होना चाहिए। ये कथन है अरस्तु का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नांकित में से कौन जनसंचार का संस्कृति साधन है? प्रोजेक्टर, रामलीला, सीडी, फिल्म। देखिए, रामलीला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें कुछ छात्र कह रहे होंगे कि प्रोजेक्टर या फिल्म या सीडी कह रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं। जनसंचार का सांस्कृतिक पूछा गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सांस्कृतिक साधन है तो वो है रामलीला। ओके, इन सभी में कोई भी साधन दिखाया जा सकता है, लेकिन रामलीला में सिर्फ सांस्कृतिक साधन दिखाया जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19, राजनैतिक संप्रभुता का एक अनिवार्य तत्व है। समाज का, पाठशाला का, राज्य का, परिवार का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य का। किसका? राज्य का। राजनैतिक संप्रभुता एक अनिवार्य तत्व है। किसका? राज्य का। तो सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, राज्य का मुख्य कार्य है विद्यार्थियों को कंप्यूटर बांटना, जैसे अखिलेश यादव जी ने बांटा था, राज्य में कानून और व्यवस्था स्थापित करना, मतदाताओं में धन वितरित करना,
मुख्यमंत्री के संबंधियों को लाभकारी पद सौंपना राज्य का क्या प्रमुख कार्य है। तो ये ऑप्शन पढ़ के आप जान जाएंगे कि क्या राज्य का कार्य होना चाहिए। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राज्य में कानून और व्यवस्था को स्थापित करना, न कि विद्यार्थियों में कंप्यूटर बांटना। मतदाताओं को अगर धन वितरित करोगे तो कितना करोगे, जो धन वितरित करेगा उसी को वोट मिल जाएगा। मुख्यमंत्री के संबंधियों को लाभकारी पद सौंपना, ये तो हो ही रहा है, आप देख रहे हो, लेकिन ये करना नहीं चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोई भी सरकार आए वो अपने राज्य में कानून व्यवस्था को स्थापित करे और सुदृढ़ व्यवस्था बनाए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं। शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण को अन्यायपूर्ण माना है किसने। बेंथम व लॉक ने, अरस्तू ने, हीगल ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंथम व लॉक ने, उन्होंने कहा कि शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, केंद्र का होना चाहिए। इसको बिल्कुल अन्यायपूर्ण यानी अनर्थ माना है किसने, बेंथम व लॉक ने। तो इसको हमेशा याद रहेगा आपको कि शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए किसने कहा, तो बेंथम एवं लॉक ने कहा। अगर ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में तो आप 100% कर सकते हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य का शैक्षिक कार्य नहीं है। योग अध्यापकों की नियुक्ति करना, आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था करना, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना, विद्यालय खोलना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना। यानी राज्य का शैक्षिक कार्य क्या नहीं है कि धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना। लेकिन क्योंकि धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था इसलिए राज्य नहीं कर सकता शिक्षा के आधार पर, क्योंकि वो बच्चों को धर्म के आधार पर नहीं बांट सकता। उसका कर्तव्य सिर्फ एजुकेशन यानी शिक्षित करना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना ये राज्य का कार्य शैक्षिक कार्य नहीं है। वो जो भी शिक्षा देगा सभी को बराबर शिक्षा देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, राज्य एक सुसंगठित राजनैतिक समुदाय है जिसकी सरकार को लोगों द्वारा मान्यता मिलती जा रही है। यह परिभाषा है गिलिन एंड गिलिन का, आई.एल. कैंडेल के, मैकाइवर का, लिंकन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई.एल. कैंडेल का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 24, किसका कथन है कि राज्य का शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। लॉक, रस्किन, अर्नाल्ड, हिटलर। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये राज्य का शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, किसने कहा, लॉक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य का शैक्षिक कार्य है विद्यालयों की स्थापना करना, अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, योग शिक्षकों की व्यवस्था करना, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राज्य का जो शैक्षिक कार्य है वो है कि विद्यालय की स्थापना करना और अच्छे टीचर की नियुक्ति करना, अनुसंधान को प्रोत्साहन देना, यानी शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार की बढ़ावा दिया जा सकता है, किस प्रकार सुधार लाया जा सकता है, इसके लिए अनुसंधान कराना ये राज्य का कर्तव्य है। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।